इस कहानी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर आया था ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सकें। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया और ये देखकर ताऊ ने अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने को कहा। अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब पहुंचे और मौका पाते ही इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर तभी अचानक से उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ गया। अब चूंकि केड़ा पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वो इस जंगली भैंसे से डरकर भागने लगा, पर तभी इस भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने केड़ा को अपनी सींग में फंसा लिया और उसे लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। अब ताऊ ने भी ये सब देख लिया और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंक कर मारा, लेकिन घायल होने के बावजूद भी ये भैंसा रुका नहीं और केड़ा को ले जाकर उस खाई में उछाल दिया। अब यहाँ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग किस्म के हथियार बना रहे थे। अब उस रात केड़ा की माँ ने केड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाइए, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। इस पर केड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा गाँव भूख से मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया और काफी देर तक चलने के बाद ये सभी पत्थर से बने एक स्मारक तक पहुंचे, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज है जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। यहाँ ताऊ और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और इस सुअर को मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, तो इस सुअर को मारना तो बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर ताऊ काफी निराश हुआ और केड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। अब जब रात हुई तो ये सभी आग जलाकर उसके पास बैठ गए और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे, लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी को सावधान रहने को कहा। लेकिन अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने कापा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे निकल गए। ये सभी घंटों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आज इन्हें कोई भी काम लायक शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ केड़ा के पिता ने उसके हाथ पर एक स्टार्स का टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुँच जाओगे। असल में ये एक तरह का नक्शा था ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके अपने घर पहुंच सके। अब अगली सुबह ये लोग दोबारा से शिकार की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंचे और मौका मिलते ही एक साथ उन पर टूट पड़े। और अब ये कहानी वहीं आ गई जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एक भैंसे ने केड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे इस बड़ी सी खाई में उछाल दिया। यहाँ कबीले के लोगों को लगा कि केड़ा खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अभी ये लोग उसे बचा पाते कि तभी केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा, पर खुशकिस्मती से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि ताऊ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ ने भी ये मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया। इसी बीच एक गिद्ध की नजर केड़ा पर पड़ी और वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया, लेकिन जैसे ही उसने केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर केड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब केड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और ये देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि केड़ा को तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया, लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब केड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पाँव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पाँव पूरी तरह से सूज चुका था।
अब केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर केड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए पर वार करके इसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़ियों के जाने तक इसी पेड़ पर रहने का फैसला किया। अब देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन ये भेड़िए अब भी यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ केड़ा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे हुए पेड़ पर गुजार दी। अगली सुबह उसने देखा कि वो घायल भेड़िया तो वहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाकी साथी वहाँ से जा चुके हैं। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो उस घायल भेड़िए को मार सके।